Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक आज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है, मुझे इंट्यूटिवली मिला है ये टॉपिक। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर लूँगी इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आज कुछ इस तरह से रहेगा कि डिवाइन कैसा परीक्षा ले रहे हैं आपसे, कौन सा नेक्स्ट टेस्ट आपको देना है डिवाइन के आगे, ईश्वर के आगे। ठीक है, तो यू सी डिवाइन ईश्वर बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में। जैसे कि कभी कभार पेशेंस का परीक्षा देना पड़ता है, इंतज़ार, एंड देन कभी कभार डिटर्मिनेशन, कभी कभार हार्ड वर्क, ठीक है, कभी कभार कमिटमेंट, लॉयल्टी, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर वही देखेंगे कि आपको कैसा परीक्षा देना पड़ रहा है या फिर देना पड़ेगा आगे चल के, नेक्स्ट किस चैलेंज के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, अगर मुझे दिख गया कि नेक्स्ट कोई चैलेंज आ रहा है वो भी मैं बता दूंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, क्यों परीक्षा लिए जा रहे हैं ये भी मैं देखूंगी। ओके, तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ दो कार्ड्स में से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस जस्टिस कार्ड, मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ठीक है, 11 नंबर कार्ड है ऑफ कोर्स, एंड दिस इज द नेक्स्ट कार्ड, कार्ड नंबर 2 स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर कार्ड है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको मिल जाएंगे टाइम कोड्स। बाकी ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने जस्टिस कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग देन ऑफ कोर्स यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपको नेक्स्ट कैसा टेस्ट देना पड़ेगा ईश्वर के सामने। ठीक है, ये बहुत ही अलग एक टॉपिक है, लेकिन मैं ऐसे गाइडेड हूँ आज, तो मैं इसी टॉपिक पर रीडिंग करूँगी क्योंकि इंट्यूटिवली मुझे ये टॉपिक मिला है। तो यू सी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ईश्वर इंतज़ार का परीक्षा लेते हैं, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि कमिटमेंट का टेस्ट देना पड़ता है, लॉयल्टी का टेस्ट देना पड़ता है, कभी कभार कुछ लेसन सिखाया जाता है। तो वही हम देखेंगे कि अगला नेक्स्ट कैसा परीक्षा आपको देना है ईश्वर के सामने, कैसा परीक्षा ईश्वर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, किस चैलेंज को लेकर आपको प्रिपेयर रहना है पहले से, नेक्स्ट क्या चैलेंज आपको फेस करना है, नेक्स्ट किस परीक्षा, किस एग्जाम के लिए, कैसा टेस्ट है, जो जिंदगी का कैसा टेस्ट है जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, थैंक यू डिवाइन, the divine positive energies, thank you universe, thank you। ओके, द मजिशियन का कार्ड आया है। ठीक है, स्ट्रेंथ आया है, नाइट ऑफ सोल्स, ओके, डेविल, चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, ओके गाइस, तो अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं, ठीक है, पहली बात तो यह है कि अगला क्या टेस्ट देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है
ऑलरेडी आप का वो जो परीक्षा है, वो जो टेस्ट है, वो चल रहा है डिवाइन के सामने, ईश्वर के सामने आपको वो टेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, मैं करंट एनर्जी बताऊंगी तो आप लोग रिजोनेट कर पाओगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लोग हैं जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके हो सकता है या फिर प्रेयर के थ्रू भी हो सकता है। कुछ प्रे किया जा रहा है, कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी आप लोगों ने चूज किया है जस्टिस, जिसका इलास्ट्रेशन में भी है कि कुछ प्रे किया जा रहा है। ठीक है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये स्टेबिलिटी रिलेटेड हो सकता है, फिनेंसेस रिलेटेड हो सकता है। ओके, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मैनिफेस्टेशन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन में कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ मेटेरियलिस्टिकली होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप प्रे ही कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हो, लेकिन वो जो रियलिटी में मिलना वो अभी तक हुआ नहीं है बेसिकली। ठीक है, बहुत स्ट्रगल देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ही अभी फ़िलहाल तो बुरे वक्त से गुजर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ओके, फिनेंसेस में भी कुछ एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो लोगों ने बहुत धोखा दिया है, ऐसे छोड़ दिया है लोगों ने जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, या फिर कभी उनके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं, ऐसे लोगों ने छोड़ा है आपको। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तकलीफ दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे डार्कनेस दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई है आपकी लाइफ में। ऐसा आपको भी लगता होगा कि क्या करने से फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, क्या करने से फिर से हम बेहतर एनर्जी में आ सकते हैं। इसी तो किसी चीज़ के लिए सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसा नहीं कहूँगी। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए मेहनत भी किया है, कर भी रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभार ऐसा लगता है कि मेहनत उतना नहीं है लेकिन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वहां पर इम्बैलेंस है। लेकिन मैं यहाँ पर वो नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आपको जितना करना है वो आपने किया भी है, पास्ट में आप कर भी रहे हो। ठीक है, जो चीज आप हासिल करना चाहते हो उस चीज के लिए जो भी करना पड़ेगा आप उसके लिए रेडी हो और आप कर भी रहे हो। अगर बात करियर की है तो ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर बात रिलेशनशिप की है या फिर कनेक्शन की है तो पास्ट में भी आपने बहुत किया है, बहुत प्यार दिया, जितना करना था, जितना करना बनता है उतना सब कुछ आपने किया है। लेकिन उसके बाद भी आपको अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद भी जैसे सब कुछ स्टक है, उसके बाद भी जैसे ये जो ब्लैक एनर्जी है, ये जो डार्क एनर्जी है, ठीक है, ये जो एक ये जो स्टक आप फील कर रहे हो ना, ये स्टक एनर्जी से जैसे बाहर नहीं आ पा रहे हो आप। ओके, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको और क्या करना है, आपको कितना इंतजार करना है या फिर आपको छोड़ देना है। यू सी, आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपको क्या ये सब कुछ पीछे छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको लेट गो नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट बात यह है कि अभी तक स्ट्रेंथ तो आपने रखा है। ठीक है, खुद को समझाया है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सिस्टेंटली ये स्ट्रेंथ आया है आपके अंदर। जब भी आपको ऐसा कभी कभार फील होता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है या फिर अभी और हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे कि आप अंदर से टूट गए हो, तो खुद ही खुद को समझाते हो कि नहीं ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा और, यू कैन डू इट। ठीक है, आप खुद को ऐसे मोटिवेट करते हो, आप खुद को ऐसे पुश करते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है ये आपने खुद को दिया है। ऑफ कोर्स ईश्वर का एक आशीर्वाद तो है ही। ठीक है, जहां पर लोग टूट जाते हैं वहां पर भी आपने खुद को संभाला है। दिस इज ऑफकोर्स योर पावर। ठीक है, आप इन्फिनाइट एक पावर हो। ठीक है, आप में एक अलग ही पावर है और इस पावर की वजह से ही खुद को ऐसे मोटिवेट करते हो, ऐसे स्ट्रगल के फेज में भी। ठीक है, आप खुद को वो पावर देते हो, आप खुद को वो यू सी एक अलग स्ट्रेंथ में रखते हो जिससे आप फाइट करना जानते हो।
ठीक है, कि जो भी होगा देखा जाएगा, अभी फाइट करते हैं, गिव अप नहीं करना। इजीली गिव अप करने वालों में से आप तो नहीं हो, ठीक है। तो ये करंट एनर्जी निकल के आ रही है, देखो अगर ये करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो यस, दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपको क्या परीक्षा देना पड़ेगा, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग मैं कर रही थी कि अगला क्या टेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों की रीडिंग से ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आप उस फेज में ही हो जहां पर आपको परीक्षा देना पड़ रहा है डिवाइन के सामने, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि किस टेस्ट से आप गुजर रहे हो बेसिकली, ताकि आप भी समझ जाओ कि ये सब क्यों हो रहा है एंड कब तक होगा एंड कैसे आपको अपनी एनर्जी जो है वो मेंटेन करनी है, ठीक है। सबसे सबसे पहली जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि डिटर्मिनेशन की एक एग्जाम, डिटर्मिनेशन का जो टेस्ट है वो आप दे रहे हो, ठीक है, डिवाइन के सामने। जिस चीज को आप मांग रहे हो उस चीज के लिए कितना डिटरमाइंड रह पाते हो, कितना कुछ सहने के बाद भी वो एम आप बना के रख पाते हो, ये डिवाइन देखना चाहते हैं। और इसीलिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल, कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हो, यहाँ तक कि आपके दिमाग में भी कभी कभार नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है, कि शायद ये नहीं है, शायद वो नहीं है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ डिवाइन ही करवा रहे हैं, मतलब आपके थॉट्स में भी ये कभी कभार जो आ जाते हैं, जो मैं बोल रही थी कि नेगेटिविटी आती है आपके थॉट्स में, और फिर आप ही खुद को स्ट्रेंथ देते हो कि नहीं ठीक है, इट्स फाइन, अभी गिव अप नहीं करते हैं, थोड़ा और स्ट्रगल कर लेते हैं, थोड़ा और फाइट करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गिव अप तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और फाइट करके देखते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये जो चीज आप करते हो खुद के साथ, ये बहुत अच्छा करते हो, बिकॉज इसी चीज की वजह से आप विनिंग के साइड में आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो विनर्स एंड लूजर्स के जो तो साइड्स होते हैं ना, वो आप विनिंग के साइड में आ रहे हो, क्योंकि यही टेस्ट आपसे लिया जा रहा है, ठीक है, कि कितना नेगेटिविटी देने के बाद में, कितना स्ट्रगल फेस करने के बाद भी आप डिटरमाइंड रहते हो, आप फाइट करते हो फॉर द थिंग बेसिकली, वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग और वॉट एवर यू थिंक यू नीड राइट नाउ, ठीक है। तो उस चीज के लिए कितना ज्यादा फाइट कर सकते हो, कितना ज्यादा स्ट्रगल आप फेस कर सकते हो, ये एक टेस्ट आपसे लिया जा रहा है, जो कि आप दे भी रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये करते जाओ, गिव अप नहीं करना है, यहां पर बोला जा रहा है गिव अप नहीं करना है, ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको एक एनर्जी बैलेंस करनी है, ठीक है, अपनी ऊर्जाओं को एक संतुलन रखना है, ठीक है, अपनी ऊर्जाओं में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ आप लोगों को इजी सिंपल वर्ड्स में। सपोज आप मैनिफेस्ट करो, जो कि कर रहे हो ठीक है, तो इम्पल्सिव भी नहीं होना है, ठीक है, कि अरे अभी तक नहीं हो रहा है तो छोड़ो यार, गिव अप करते हैं, कुछ और देखते हैं, शायद ये नहीं है, शायद मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता है, ठीक है। इस एनर्जी में भी नहीं रहना है, डिटरमाइंड रहना है, खुद के मैनिफेस्टेशन, खुद के जो पावर, जो एनर्जी आप डाल रहे हो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चाहे वो करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो, उसमें भरोसा करना है कि हम अगर यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं तो यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है कि इस एनर्जी का रिटर्न मुझे जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। ये जो भरोसा है, इसका भी टेस्ट लिया जा रहा है, ये भरोसा दिखाना है, ये डिटर्मिनेशन दिखाना है। तो अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इंपल्सिव नहीं बनना है, साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी नहीं दिखाना है, ओके। ये टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप मेडिटेशन करोगे तो ये जो एनर्जी है इसको बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आप मेडिटेशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव बनोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, थॉट्स को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पर फेथ होता है वहां पर ऑब्सेशन नहीं होता है। जहां पर ऑब्सेशन होता है, इसका मतलब एक डर सा है अंदर कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे वो ना मिले, और ऐसा क्यों होगा, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो पावर है, अपनी जो एनर्जी है जो आप दे रहे हो, उस पर कंप्लीट भरोसा नहीं है। अगर उस पर कंप्लीट भरोसा होता तो आपको यहाँ पर डर नहीं लगता कि अगर नहीं मिला तो, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज गिव एंड टेक पॉलिसी में ही काम करती है। यूनिवर्स कभी भी आपसे कोई चीज ले रही है और फिर से वापस नहीं करने वाली, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ दे रहे हो, वहां से वो वापस जरूर मिलेगा आपको। टाइमिंग की बात जरूर होती है, डिवाइन टाइमिंग की बात आ जाती है, ये सब कुछ तो अलग बात है, राइट।
तो नंबर 1 इज, मैंने बता दिया, ठीक है, डिटर्मिनेशन का एक टेस्ट है, ठीक है, कितना डिटरमाइंड रह सकते हो, कितना कुछ सहने के बाद भी वही एम आप बना के रख सकते हो, उसी के ऊपर आप वर्क ऑन करते हो, फाइट करते हो, ठीक है, ये टेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट टेस्ट किया जा रहा है ऑब्सेशन को मेंटेन चेक में रखना, ना ही ऑब्सेस्ड होना है, ना ही इंपल्सिव बनना है। जितना एनर्जी बैलेंस कर पाओगे उतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन स्मूथली काम करेगा, ठीक है। थर्ड इज नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग को कैसे आप कंट्रोल करते हो, ये आपके ऊपर है। आपके थॉट्स को कैसे आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा मेंटेन करनी है, ओके। ये जो 3 चीजें हैं इसके साथ आपको काम करना है, ओके। दीज आर द टेस्ट दैट बेसिकली आपको देना है, ठीक है। एक तो डिटर्मिनेशन का टेस्ट, लॉयल्टी का टेस्ट, कमिटमेंट का टेस्ट, ठीक है, कितना कमिटेड आप रह सकते हो इतना नेगेटिव देखने के बाद भी, कितना एनर्जी बैलेंस आप कर पाते हो, उसके बाद ही आपको मिलेगा ये जो मैनिफेस्टेशन का सच, रियलिटी में मैनिफेस्टेशन बदल रहा है, ये तब मिलेगा। नंबर 3 इज, आप अपने शैडो साइड को, शैडो सेल्फ को कैसे हाउ बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर शैडो साइड, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर रहे हो अपने शैडो साइड को। शैडो वर्क करने की जरूरत है, फॉर दैट मैटर नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी, अगर कुछ ग्रज वगैरह आप रख लेते हो अपने अंदर, उसको पहले लेट गो करें, ठीक है। यू नीड टू लर्न दिस लेट गो थिंग, जो कि मैंने बताया, ऑब्सेशन से बाहर आना है, ना ही इंपल्सिव होना है, ना ही जकड़ पकड़ के रहना है कि नहीं मिला तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, ये ऑब्सेशन नहीं चाहिए, ठीक है। लेट गो की एनर्जी में रहना है, फाइन। तो अगर पास्ट में भी, पास्ट की किसी बात को भी आप सोच के बैठ गए हो, या फिर बार बार पास्ट सोचते रहते हो, बार बार पास्ट की बातों को उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया था, या फिर पास्ट में करियर में ऐसा हुआ था, फेलियर मिला था, ये वो, ठीक है। पास्ट की बातों को छोड़ के आना है, तो ही जाकर आप फ्यूचर में कदम रख पाओगे। बार बार पास्ट विजिट करोगे तो फ्यूचर रेडी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं फिर से जस्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर लगे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो बोर हो रहे हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट। नंबर 2 इज एनर्जी बैलेंस, ठीक है, ना ही इंपल्सिव होना है, ना ही ऑब्सेशन होना है, ऑब्सेस्ड होना है, ठीक है, तो ही जाकर मैनिफेस्टेशन काम करेगा। नंबर 3 इज लेट गो करना सीखना है, फाइन। नंबर 4 इज शैडो वर्क करना है, दैट इज नेगेटिव सेल्फ या फिर शैडो सेल्फ जो होता है उसके साथ काम करना है, ठीक है, वर्क करना है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। एंड लास्टली याद रखना है कि आप बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गाइस, फाइन। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं आपको क्या बताया जा रहा है। सी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इस कार्ड के इलस्ट्रेशन से ही मैं बता सकती हूँ कि ये जो आप सोच रहे हो ना कि आपका वक्त बुरा चल रहा है, कब खत्म होगा, कब इस जेल से आप बाहर जाओगे, कब इस बुरे वक्त से आप बाहर आओगे, ठीक है। तो ये जो भी आपको जो टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, वो अगर आप सही से दे पाते हो तो आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, इस बुरे वक्त से, इस जेल से आप बाहर आ रहे हो, आप छूट रहे हो। यू आर फ्लाइंग विथ योर मैनिफेस्टेशंस, यू आर फ्लाइंग विथ योर डिजायर्स, यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, ये बताया जा रहा है आपको। आपको बस समझना है कि यहाँ पर सिखाया क्या जा रहा है, ओके। मॉरलिटी, यस। एंड ये जो मॉरलिटी का कार्ड है ना, ये मुझे ये भी बता रहा है कि यू सी, जो कि मैंने बैलेंस की बात बताई ना, वो भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, ठीक है,
कि ना ही इम्पल्सिव होना है, इम्पल्सिव होके आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी एक्शन ले रहे हो, ये भी नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो तो इम्पल्सिव होके आप गिव अप कर रहे हो, ये भी नहीं करना है। ना ही इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना है कि चीज़ें ही आपसे दूर जा रही है, ठीक है। तो एक बैलेंस मेंटेन करनी है। अदर देन दैट यस, राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये आप में ऑलरेडी है, मैं देख पा रही हूँ वो, ठीक है, वो बहुत सही है, उसके साथ काम करो एंड इस एनर्जी से बाहर आओ जो कि मैं बता रही थी, ठीक है। अपने शैडो सेल्फ के साथ काम करो, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग जो है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये बेसिकली, ओके। तो ये जो वर्स्ट के सिनेरियोज को सोचना या फिर नेगेटिव थॉट्स को एनकाउंटर करना बार बार, ठीक है, इसके साथ काम करो, ये आपको थोड़ा सा दूर करना है। एंड सी पेशेंस रखना है, ओके। जो भी आप मांग रहे हो उसके बाद वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो देने के लिए ही है। डिवाइन देना चाहते हैं बट आपको कुछ सिखा के, और क्या सिखाना चाहते हैं वो मैंने बता दिया, ओके। दीज आर द टेस्ट दैट यू नीड टू गिव। अगर आपको ये मैनिफेस्टेशन, ये विश फुलफिल करवाना है डिवाइन से, तो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट दैट यू नीड टू गिव, ओके। लिव एज अ फुल्ली कॉन्शियस बीइंग, यस, आपको और ज्यादा कॉन्शियस कॉन्शियसनेस में लाना है डिवाइन को, इसीलिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। ये टेस्ट देते देते एक टाइम पे जाके आप खुद को पहचान जाओगे। आप खुद के पावर को ऑलरेडी पहचान रहे हो और भी पहचानने वाले हो, आप और ज्यादा कॉन्शियसनेस में आने वाले हो, ओके। ब्यूटिफुल। चेंज, ये टेस्ट आप दे दो, ये जो परीक्षा लिया जा रहा है, ठीक है, आपको बस ये देना है, ये एग्जामिनेशन देना है, ये टेस्ट देना है डिवाइन के सामने। बाकी जो भी चेंज का इंतज़ार आप कर रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो वो ज़रूर होगा। और ये जो चेंज आपके आउटर वर्ल्ड में आप मांग रहे हो ना, ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप भी बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, क्योंकि आपको वो ही ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जा रहा है। एंड ये जो टेस्ट की मैंने बात किया ना, ये जो भी कुछ आपसे टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, ये टेस्ट देते देते एक टाइम के बाद आप खुद देखोगे कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इनटू अ कॉन्शियस बीइंग, मोर कॉन्शियस बीइंग, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आपसे। ये सिर्फ टेस्ट ऐसा नहीं कहूंगी मैं, ये आपके लिए लेसन भी है बेसिकली, ठीक है, फॉर दिस लाइफ टाइम। ये लेसन भी है जो सारी जिंदगी आपको हेल्प करने वाली है, ये लेसन्स, ओके। सो अंडरस्टैंड दैट। आपके लिए है इन्फिनाइट अबांडेंस। ऑब्स्टिकल्स जो भी आप फेस कर रहे हो, जो कि मैंने बताया, बाधाएं, स्ट्रगल्स, ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। आपसे जो आपको जो सिखाया जा रहा है, जो टेस्ट लिया जा रहा है, बस वो अच्छे से दिया करो, बस उस पर फोकस किया करो। बाकी रिजल्ट में आपको ये सब कुछ मिलेगा। अबांडेंस रखा हुआ है आपके लिए। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चलिए लास्टली आपके एंजल से देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन, ओके। आपको साइंस दिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। हो सकता है ऐसा भी कि जब भी आपको एग्जॉस्टेड फील हो और जब भी आपको ऐसा फील होता है ना कि चलो गिव अप करते हैं, अभी मुझसे और नहीं हो रहा है, तब कुछ ना कुछ साइन भगवान दिखा देते हैं और आप रोक लेते हो खुद को, कि आपको ऐसा लगता है कि शायद भगवान मुझे रोकना चाहते हैं, शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं मूव ऑन करूं, या फिर शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं गिव अप करूं। तो कोई ना कोई साइंस यहाँ पर भगवान दिखा देते हैं, जिससे भगवान आपको बोलते हैं कि नहीं, गिव अप नहीं करना है। ये स्ट्रगल आपको इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ये स्ट्रगल दिया जा रहा है ताकि आप के डिटर्मिनेशन को टेस्ट किया जा रहा है, बेसिकली आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, आपके पावर को टेस्ट किया जा रहा है। आपको ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना पावरफुल हो।
परफेक्ट टाइमिंग से, परफेक्ट टाइमिंग में आपको ये जो भी कुछ है वो मिल जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए रखा हुआ है इन द नियर फ्यूचर। ये सब कुछ जो है वो मिलने वाला है आपको, ठीक है, बहुत जल्द आपको मिलेगा। ये मैं दिसंबर में रीडिंग कर रही हूँ, तो आई एम श्योर ये न्यू जो ईयर रहेगा इसमें ही आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो भी कुछ है ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस जो टेस्ट लिया जा रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस कर ले आप, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज किया है, दिस कार्ड फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन की तरफ से कैसा टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपको कैसा टेस्ट देना है, नेक्स्ट क्या टेस्ट आपको देना है डिवाइन के सामने, और किस वजह से देना है, क्या सिखाया जा रहा है, कौन से चैलेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइस। देखते हैं कैसा परीक्षा आपको देना है डिवाइन के सामने। नेक्स्ट, थैंक यू डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्प्रेस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, Four of Pentacles, Eight of Wands, and bottom of the deck है Two of Wands. ओके, ओके, तो करंट एनर्जी या फिर आप लोगों की जो एनर्जी मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। देखो आपके साथ रिजोनेट करती है या नहीं। अगर रिजोनेट कर जाती है ये एनर्जी, तो इसका जो आगे का जो रीडिंग है वो भी आपके लिए ही रहेगा, ठीक है। तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क आना ही नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आज तक जो भी अचीव किया है आप लोगों ने खुद के दम पे किया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के साथ ये हमेशा होता है, जब भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, उसके बाद भी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। ईजिली चीज़ें नहीं मिलता है आपको, कभी भी नहीं मिला है। मतलब अगर आप भगवान से छोटी सी छोटी चीज़ भी आप मांग लो ना, तो भी उसमें आपको बाधाएं दिखती हैं, तो भी उसमें आपको इंतज़ार दिखता है, तो भी उसमें आपको काफ़ी हद तक यू नो चीज़ें मतलब जैसे कि आगे बढ़ नहीं रही है। मतलब कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ इधर से उधर होता है, जैसे कि आप कभी भी कंप्लीट एक्सपेक्टेशन जो होता है उस हिसाब से ही आपको मिलता है, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। ऐसा लगता है आपको जैसे भगवान को हमेशा ही आपके प्लानिंग में मॉडिफिकेशन करना होता है। ओके, ठीक है, मैं और भी सिंपल तरीके से बताती हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि आपको कहीं पर घूमने जाना है, ठीक है, तो उसमें भी आपको दिखता है कि प्लानिंग में गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। घूमने सिंपली वैकेशन मनाने जा रहे हो, उसमें भी कुछ बाधाएं आ रही हैं। इस साल प्लान करो तो इस साल वो हो नहीं रहा है, ओके, नेक्स्ट साल में जाकर हो रहा है। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, बहुत मेहनत करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, उसके बाद क्या होता है, फिर इंतज़ार करना पड़ता है। ईजिली चीज़ें कभी भी भगवान आपको नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन जब देते हैं जब भगवान देते हैं आपको चीज़ें, इतने सारे देते हैं ऑप्शंस एंड चॉइसेस कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको
किस रास्ते में जाना चाहिए, किस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए। मतलब कंप्लीट आप इंडिसिसिव हो जाते हो, कंप्लीट कंफ्यूजन में आ जाते हो आप। नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं, तब तो आपको इंतजार करना पड़ता है कब मिलेगा, प्रे करना पड़ता है भगवान दे दे प्लीज, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है, इतना मांग रहे हैं हम, बहुत विश था भगवान प्लीज, ये डिजायर है, ये वो करते करते लेट होता है। उसके बाद फिर जब देते हैं भगवान तो इतना कुछ देते हैं, एक से ज्यादा दे देते हैं, और आप हो जाते हो कंफ्यूज, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि गलत चूज करोगे तो बाद में जाकर रिग्रेट आपको ही करना पड़ेगा, तो उसमें भी आप लेट हो जाता है डिसीजन लेने में। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अब दे ही रहे हो तो एक ही दिया करो, इतने सारे दे रहे हो तो कैसे चूज करें हम इसमें से, ठीक है। ओके, ये तो एनर्जी है ही। नेक्स्ट क्या है चीज़ें, ये भी मैं बता दूं कि कभी कभार ये भी होता है आप कुछ मांग रहे हो भगवान से और बहुत मेहनत किया सपोज उस चीज़ की वजह से, उस चीज़ के लिए मैं ऐसे कहूंगी तो मैं समझा नहीं पाऊंगी आई होप। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी ए में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यूनिवर्सिटी ए में आपको एडमिशन लेना है, आपने बहुत मेहनत किया उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बहुत कुछ किया, और फिर वहां पर जाकर कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में आ रहा है चीज़ें, इतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में आ रहा है, तो आप भगवान से प्रे करें कि अरे भगवान क्यों हो रहा है ये, इतना मेहनत किया, अच्छा भी मार्क्स आए, फिर भी क्यों हो रहा है ये। और जब वेटिंग आप कर रहे हो, वेटिंग लिस्ट में आप हो, जब वेट आप कर रहे हो कि उसमें फाइनलाइज हो जाए, एक नेक्स्ट लिस्ट आ जाए जिसमें आपका नाम आ जाए, उस दौरान क्या होता है, यूनिवर्सिटी बी से एक सिलेक्शन कॉल आता है, या फिर यूनिवर्सिटी बी में सपोज आपने होता है ना कि एक ही यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करें, और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक में करेंगे तो रिस्की हो जाएगा, लेकिन चाहते हो आप यूनिवर्सिटी ए, लेकिन यूनिवर्सिटी बी से आपका कॉल आ जाता है। ओके, और तब क्या होता है कि वेट करते करते रिस्की हो रहा है तो आप यूनिवर्सिटी बी में चले जाते हो कि चलो ठीक है अभी रिस्क हो रहा है, क्या करें, भगवान दे रहे हैं तो करते हैं, अभी क्या क्या ही कर सकते हैं। और जब उसमें एडमिशन हो जाता है तब इसमें भी आपका नाम आ जाता है। ओके तो बेसिकली आप एक प्लानिंग करके रखते हो, भगवान हमेशा उस प्लान में मॉडिफिकेशन करते हैं, हमेशा। ओके, और आपको ये समझ में नहीं आता है कि अगर भगवान आपको देना ही था तो लेट क्यों, मतलब जब हम कहीं और चले गए उसके बाद क्यों आपको वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मुझे नेम लाना था। ये काफ़ी बार हुआ है, या फिर ऐसे भी ये तो हुआ ही है, ये भी जो कि मैं बताने जा रही हूँ ये भी हुआ है आप लोगों के साथ कि सपोज आप जॉब मांग रहे हो भगवान से, ठीक है, कि मुझे इस कंपनी से भगवान प्लीज जॉब दे दे, मुझे सक्सेस चाहिए, फेमस होना है, मुझे नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। तो उस कंपनी के अलावा भगवान बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों से आपके लाइफ में ऑफर्स दे देते हैं, और वहां पर भी आप हो जाते हो कंफ्यूज्ड कि मुझे उस कंपनी के लिए वेट करना चाहिए या फिर और भी जो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, वहां पर भी हो जाते हो आप कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो यू सी ऐसा होता है आपके साथ कि हमेशा चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होता है। ओके, भगवान मॉडिफिकेशन करते हैं, एंड सक्सेस चाहिए तो सक्सेस ही मिलेगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से मिलेगा या फिर वहां से, वो भगवान डिसाइड करेंगे, ऐसा होता है आपके साथ, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों के साथ ये जो एनर्जी मैंने चैनलाइज किया अगर रेजोनेट करती है तो दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बता दूं, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, लेकिन रेजोनेट ज़रूर करेगा, क्योंकि ये मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनके साथ अपनी माँ जो है, माँ के साथ काफ़ी रिलेशनशिप अप एंड डाउन रहता है, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि कभी कभार तो बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है ये रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे माँ के थ्रू ही ऑब्स्टिकल मिल रहा है, आपको कुछ करना है, वहाँ पर आपकी जो माँ है वो बाधा क्रिएट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, ये वो, ठीक है। एंड एट अदर टाइम्स फिर से देखा जाए तो
फिर से दोस्ती हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो आप अपनी माँ को, ठीक है। तो माँ के साथ भी काफ़ी अप एंड डाउन चलता है, ओके फाइन, ऐसा भी होता है। तो ओके, तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी भगवान क्या परीक्षा लेते हैं या फिर आगे भी लेंगे जब तक आप ये चीज़ समझ ना जाओ, जो कि किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है, इसीलिए अभी भी ये सेम टेस्ट लिए जाते हैं। आप समझ जाते तो ये टेस्ट नहीं लिया जाता, क्योंकि मुझे ये टेस्ट से ही दिख रहा है कि ये बहुत पहले से लिए जा रहे हैं ये टेस्ट, एंड आगे भी लिए जाएंगे जब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्या चीज़, अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगी। चेंज ठीक है, चेंज को इजीली आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। जब चेंज आता है तो थोड़ा सा डर जाते हो। चेंज मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसे बात करे तो सारी जिंदगी इस इंसान को वैसे ही बात करना है, ठीक है। तो चेंज से आप डर जाते हो, चेंज को इजीली आप एडजस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर बहुत लोग हैं, ज़रूर हैं, ठीक है। तो चेंज के साथ एडजस्ट करना, ये टेस्ट लिए जाते हैं, ये टेस्ट लिए जाएंगे भी जब तक आपको ये सीख नहीं मिल जाता, ठीक है। तब तक अचानक से चेंज आ जाएगा आपके लाइफ में जो कि डरा देगा आपको, ठीक है। और आप जकड़ पकड़ के रखोगे, नहीं नहीं ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चेंज होके रहेगा, ठीक है। और फिर आपको बुरा भी लग जाएगा कि अरे भगवान ये भी नहीं सुन रहे मेरे तो, ओके। भगवान ये जो आपके प्लानिंग्स में मॉडिफिकेशंस लाते हैं ना, ये इसी वजह से लाते हैं ताकि भगवान आपको समझा सके कि हमेशा आपके हिसाब से ही लाइफ हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू एडजस्ट इन चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में आपका कोई प्लान है, ठीक है, घूमने जाने का प्लान है, बहुत सारे दोस्तों के साथ प्लानिंग है, ठीक है। सपोज 10 लोग इन्वॉल्व हैं उस प्लानिंग में। अचानक नवंबर लास्ट से आपको दिख रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, ये ट्रिप कैंसिल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अल्टीमेटली ट्रिप में आप लोग जा रहे हो 3-4 लोग, और फिर आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आप मायूस हो जाते हो कि अरे 10 लोगों की ट्रिप थी तो अभी सब कैंसिल कर चुके हैं, ये वो ये सब इसीलिए होता है आपके साथ क्योंकि आपको चेंजिंग सिचुएशंस में एडजस्ट करना सिखा रहे हैं, और यही टेस्ट लेते हैं भगवान हमेशा। जिस दिन आप इस चेंज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लोगे कि ओ अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो हो सकता है कि यही मेरे लिए सही है, ठीक है। मैंने एक प्लानिंग किया था, शायद उस प्लानिंग में कुछ सही नहीं था, इसीलिए भगवान मॉडिफिकेशन करें, कोई बात नहीं यार, जो दे रहे हैं भगवान उसी में खुश रहना चाहिए, जो दे रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होता है ना चेंज को, ये जिस दिन ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, ट्रस्ट मी डियर, ये फिर से रिपीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हो उस चीज़ को, ठीक है। उस जो टेस्ट आप से लिया जा रहा है ना, वो ऑलरेडी आप पास कर चुके हो, इसका मतलब, ठीक है। तो चेंज नंबर 1, चेंज इज वन थिंग, ठीक है। नंबर 2 इज डिसीसिवनेस, माय गॉड ठीक है। जितना डिसीसिव हो पाओगे उतना ज़्यादा आपको दिखेगा कि आप पावर में आ रहे हो। भगवान आपके सामने ये जो चॉइसेस रख देते हैं ना, ठीक है, वो इसीलिए रखते हैं कि ताकि आप डिसाइड कर सको, डिसीसिव बन सको, एंड आप वहां से एक ऑप्शन चूज कर सको, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी जोन आउट हो जाती हूँ। जोन आउट इसीलिए हो जाती हूँ क्योंकि तब ना मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं, कुछ मुझे सुनाई देता है, तो मैं जोन आउट हो जाती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ कि वो क्या बताया जा रहा है मुझे, ठीक है। तो ये होता है मेरे साथ, आई एम सॉरी पहले से ही। तो ये जो मैं बोल रही थी कि आपके सामने जो चॉइसेस रखा जाता है ना, वो चॉइसेस इसीलिए रखा जाता है क्योंकि आपको डिसिसिव बनना है, ठीक है। तो नंबर 2 इज डिसिसिवनेस, ठीक है। इसका टेस्ट लिया जाता है, कितना डिसिसिव आप हो, कितना डिसिसिव, खुद के डिसीजंस पर कितना भरोसा आप कर सकते हो, कितना ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट चीज़ है, ओके। नंबर 3 इज ऑफकोर्स आपका हार्ड वर्क, जो कि आप करते भी हो, ऐसा नहीं है कि आप करते नहीं हो, और करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनके कुंडली में शायद या फिर जिनके प्लानिटरी पोजीशन में सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये जो कर्मा है इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है आपके लाइफ में।
तो हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क कर सकते हो एक चीज़ के लिए, वो हमेशा भगवान टेस्ट करते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। हमेशा ये परीक्षा लेते हैं भगवान कि कितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो। नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट इज यस, मैंने कहा ही फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग सिचुएशंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कितना आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कितना ज़्यादा आप भगवान के प्लानिंग पर भरोसा कर सकते हो, ओके। हमेशा ही ये भगवान आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर भगवान आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए ना मायूस नहीं होना है। वो तभी के तभी समझ जाना है कि अगर भगवान वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ भगवान ने रखा हुआ है जो इससे भी कहीं बेहतर है, ठीक है। और अगर ऐसा, जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्सिटी ए में नहीं सिलेक्शन हुआ तो यूनिवर्सिटी बी में आप चले गए, और जाने के बाद फिर एक लिस्ट आया जिसमें आपका नाम आया है यूनिवर्सिटी ए में, तो उस टाइम में भी आपको ये रिग्रेट नहीं करना है कि अरे यार थोड़ा सा और वेट कर लेते तो अच्छा होता। नहीं, तब भी आपको ये समझना है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये इंटेंशंस बहुत काम करता है, ठीक है। तब भी आपको ये समझना है कि अच्छा, तो इसका मतलब वो मेरे लिए था ही नहीं कभी भी, वो मेरे लिए अच्छा है ही नहीं कभी भी। हम जितना हार्ड वर्किंग हैं उसके रिटर्न में मुझे जितना मिलना चाहिए, वो रिटर्न कभी भी, वो रेसिप्रोकेशन कभी भी उस यूनिवर्सिटी से मुझे नहीं मिलता जो कि इस यूनिवर्सिटी से मुझे मिल सकता है, ठीक है। वो नेम, वो फेम, वो जो कैसे मैं बता सकती हूँ, जो एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज शेप करता है ना स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो शेप कभी भी उस यूनिवर्सिटी से मुझे नहीं मिलता जो इस यूनिवर्सिटी से मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो भगवान के प्लानिंग पर भरोसा करना, ठीक है, कि भगवान के प्लानिंग एंड आपके प्लानिंग में डिफरेंस आ सकता है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऑलवेज ट्रस्ट इन डिवाइन प्लानिंग। ये जो सीख है ये आपको सीखना है बेसिकली। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। बाद में जाकर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिग्रेट मन में नहीं होना चाहिए कि अरे थोड़ा सा और वेट कर लेते तो शायद वो मिल जाता, ठीक है। आप अगर और भी वेट करते तो वो कंप्लीट जो चीज़ है वो और ज़्यादा डिले होता, ठीक है। एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स मैं ये भी बता दूं आपको कि रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होना है। मतलब आपने भगवान से मांगा है सक्सेस, भगवान सपोज आपने मांगा है कि मुझे इस कंपनी से सक्सेस जॉब चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, और भगवान को इस कंपनी से जॉब नहीं देना है, भगवान को इस कंपनी से जॉब देना है, जॉब दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि इसका मतलब सक्सेस, जो जिस तरह का सक्सेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मुझे इस कंपनी से नहीं मिलेगा, भगवान को वो पता है। इसीलिए भगवान यहाँ से मुझे जॉब ऑफर्स दे रहे हैं, तो यहीं से सही, यहीं पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। रिजिड होकर बैठे नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है। आपको अगर लगता है ना कि नहीं ये मेरा कंफर्ट जोन है, आपका कंफर्ट जोन कहीं नहीं है, ठीक है। यू आर वेरी पावरफुल गाइज, ठीक है। आप कहीं पर भी कंफर्टेबल हो सकते हो, कहीं पर भी फ्लेक्सिबल हो सकते हो, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, और ये पावर अभी तक आपने जाना नहीं है, और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आपको खुद के उस पावर को, ताकि आप पहचान जाओ, जान जाओ, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपसे लिए जाते हैं, और ये आप सही से समझ जाओगे, टेस्ट आप सही से पास कर जाओगे, तो नेक्स्ट फिर से कभी भी ये चीज़ नहीं होगा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी आप सीख गए हो, ठीक है। चेंज के साथ एडजस्ट करना, रिजिड ना हो के फ्लेक्सिबल रहना। जैसे कि मुझे ये चाहिए था लेकिन भगवान ये नहीं दे रहे, तो भगवान कुछ और दे रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी गुस्सा, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डिसीसिव पावर, ठीक है। डिसीसिव पावर बहुत स्ट्रांग होना है, ओके। डिसीसिव पावर का एक टेस्ट लिया जाता है हमेशा आपके जिंदगी में। कर्मा, हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी होता है, ओके। एंड लेट गो करना, ठीक है। जो चीज़ जिंदगी में नहीं मिला वो आपके लिए था ही नहीं, ये सोच के लेट गो करना, दिस इज़ ऑल्सो वन अनदर थिंग जो कि आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ देख लीजिए, ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि आप कभी कभार अच्छे से परफॉर्म करते हो, कभी कभार अच्छे से नहीं परफॉर्म करते हो, तो आपको मैंने बता दिया। अभी आज के बाद से प्लीज़ देख लीजिएगा, ये देख लोगे तो कभी भी ज़िंदगी में आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपकी हार्ड वर्क का, जो आप हार्ड वर्किंग हो, उसका फल आपको मिले। और ज़रूरी नहीं है कि आप
सोच रहे हो कि मेरा जो हार्डवर्क का फल वो इसी से मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सही सोच रहे हो, क्योंकि भगवान तो वो भी सुन लेते हैं जो अभी तक कहा भी नहीं गया है ना। तो भगवान अगर ईश्वर अगर आपके लिए तय कर रहे हैं कि नहीं ये आपके लिए सही है, तो ट्रस्ट किया करो, ठीक है। आपको बस आपका हार्डवर्क का फल चाहिए ना, तो ईश्वर को डिसाइड करने दो कहाँ से वो हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सी अगेन इट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो लेट गो करना आपको सीखना है, ठीक है। लेट गो करना, रिजिड ना होना, जो कि मैं बोल रही थी, ओके कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कार्ड है ना, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि मुझे यही चाहिए, ठीक है, मुझे यही चाहिए, मुझे पता है इसी में से मैं रिच हो सकता हूँ, इसी के थ्रू मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपके पास इतना है, मैंने तो प्लान करके रखा है कि आपको और भी दूँ, तो आपको इस चीज़ को लेट गो करके मेरे साथ आना होगा, ठीक है। तो आपको फ्लेक्सिबल बनना सीखना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर देखना है। जब भगवान आपके सामने कुछ रख रहे हैं कप्स, तो खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है कि क्या मुझसे हो पाएगा, मैंने तो वो सोच के रखा था, अभी ये हम कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, या फिर हम अकेले ये कर पाएंगे। डोंट थिंक, अगर भगवान ये कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं ये चैलेंजेस, तो समझना है कि आप कर सकते हो। सप्रेशन, ठीक है, खुद को सप्रेस करके मत रखो। आप खुद को ना जितना समझते हो उससे कई बढ़ के हो, और वही चीज समझाना चाहते हैं ईश्वर आपको, और इसी वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। आप समझते हो ना कि ये न्यू चीज में हम कर पाएंगे क्या, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली मैं तो ये देख पा रही हूँ आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और जो ये सोचते हो ना कि शायद ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, ये बस आपके थॉट्स हैं और कुछ नहीं है। और इसी वजह से भगवान आपके प्लानिंग को ना ऐसे कभी कभार मॉडिफाई कर लेते हैं। आप जो भी प्लानिंग बनाते हो ना, हमेशा कंफर्ट जोन में बनाते हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि शायद सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको घूमने जाना है, ठीक है, तो 10 लोग चलेंगे तो कोई रिस्क नहीं होगा, बहुत इजी होगा चीज़ें, तो वहाँ से भगवान 10 लोगों से सिर्फ 3 लोगों को भेजते हैं, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे 10 लोग रहे ना रहे, आप खुद ही सोलो ट्रिप में जा सकते हो। एक एग्जाम्पल देकर मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझाना चाहते हैं भगवान, ठीक है। तो खुद को सप्रेस करके मत रखो, ठीक है। यू आर मोर देन दिस, ओके। आप जितना समझते हो ना खुद को, उससे कहीं ज़्यादा हो आप, ओके। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आप ही सोर्स हो गाइज, आप ही क्रिएटर हो, बेसिकली द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, ओके। बस आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ओके। जैसे कि चेंज को एक्सेप्ट करना है, कंफर्ट जोन से बाहर देखना है, अपने हार्ड वर्क को फॉलो करना है, उस पर ही फोकस करना है। कैसे आपको मिलेगा उस पर नहीं, वो भगवान डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में डिवाइन का रोल एक बहुत ज़्यादा है, कर्मा का रोल तो ज़्यादा है ही, डिवाइन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एक्सपीरियंस का रोल बहुत आ रहा है, आपको भगवान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं, सो एक्सप्लोर करें, ठीक है। और सोर्स पर थोड़ा सा भरोसा करें, ओके। सोर्स भगवान है, तो सोर्स को पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा विश्वास करें। तो जो टेस्ट की बात मैंने किया वो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंसी, आप ये हो और आप खुद को क्या समझ रहे हो ठीक है। आप टाइगर हो, आप टाइग्रेस हो, आपको किसी से कोई डरने की बात ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप उस सिचुएशन से जीत कर वापस आ सकते हो। इट्स जस्ट दैट आप अभी तक खुद को आपने समझा नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो टेस्ट लिए जाते हैं ना, ये इसीलिए लिए जाते हैं, ओके। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। चलिए और भी देखते हैं। माय गॉड,
हाँ, यू सी, मैंने कहा ना कि जब आप कुछ खो देते हो तो होता है यहाँ पर रिग्रेट, ठीक है, कि अरे यार काश थोड़ा और वेट कर लेते हम तो वो मिल जाता। जो नहीं मिला आपको वो आपके लिए था ही नहीं कभी। वहां पर आप चले भी जाते ना तो भी आप बाद में जाकर रिग्रेट करते। ओके, तो इस ग्रीफ को कभी भी हावी नहीं होने देना है। जब भी आपके अंदर वो ग्रीफ आए ना, खुद को समझाना है ये कि आई एम एट अ बेटर प्लेस, ठीक है। वहां पर रहते तो शायद इतना कुछ नहीं मिलता हमको, आज जितना मिल रहा है। ऑलवेज ट्रस्ट इन डिवाइन प्लानिंग गाइस, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, यहाँ से देखते हैं। अ हार्ट अवेकनिंग, ठीक है। हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा आपको काम करना है, ओके। क्योंकि यू सी कभी कभार आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते हो, ठीक है। कभी कभार जो कि मैंने बताया, चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, ऐसा तो नहीं प्लानिंग किया था, क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट चक्रा को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बाकी डिवोटेड रहो, ओके। यू आर लव्ड अनकंडीशनली बाय डिवाइन, ओके। कभी भी डाउट नहीं करना है उनके प्यार पे, वो कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं आपके लिए। बाकी जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो तो मैंने बता दिया अभी। आई होप कि आने वाले टाइम में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी ऐसा होगा तब भी समझ आना है कि टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग में आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना है, ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। जब भी कोई सपोज, जबकि मैंने बताया यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है कि सपोज आपने एक डायरेक्शन चूज करके रखा है और डिवाइन वो डायरेक्शन क्लोज करके न्यू एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है ऑलवेज ट्रस्ट इन डिवाइन प्लानिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। वो बहुत, ट्रस्ट भी बहुत अच्छे प्लानर है वो, ठीक है। हमसे बहुत अच्छे प्लानर है वो। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। सेल्फ टॉक की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आप कैसे खुद को समझा रहे हो, आप कैसे खुद से बात कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ओके। तो प्लीज़ खुद के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखें, ओके। खुद को कैसे आप समझा रहे हो कि अरे यार क्यों मैंने छोड़ दिया तुझे, तुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था, क्यों ये नहीं करना है, ठीक है। ये जो ग्रीफ है, ये जो नेगेटिविटी जो कि मैंने बताया सप्रेस करके रखते हो, ये बेसिकली खुद के साथ एक सेल्फ टॉक करते हो आप, जिस सेल्फ टॉक की वजह से आपकी इनर सेल्फ सप्रेस्ड फील करती हैं, ठीक है, ग्रीफ में आ जाती हैं। तो कैसे आप सेल्फ टॉक करो, कैसे आप खुद के साथ कम्युनिकेट करो, प्लीज़ देख लो, ओके। तो आप जैसे खुद के साथ कम्युनिकेट करोगे, आपकी इनर सेल्फ वैसे ही खुद को बिल्डअप करेगा, ओके। एंड ये जो टेस्ट जो लिए जाते हैं आप इजीली पास कर लोगे, इजीली आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। सेल्फ टॉक पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। इट्स अप टू यू, यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस टेस्ट को अच्छे से पास कर लोगे तो आप ही को दिखेगा कि आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, कहाँ तक पहुँच रहे हो। यू विल बी अमेज्ड गाइस, ट्रस्ट मी, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं जाकर। तो अगर हेल्प किया है, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।